हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। ये चैप्टर बहुत नेसेसरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनका रिलेशन टाइम एंड टेंस चैप्टर के साथ है, तो उन चैप्टर्स में भी टाइम एंड टेंस चैप्टर की जरूरत पड़ती है। टाइम एंड टेंस चैप्टर बेसिक चैप्टर है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम हो, डेली उसमें कोई भी सेंटेंस बनाना होता है, तो उन सब के लिए टेंस चैप्टर की जरूरत होती है। मैं ट्राई करूंगी कि आपको इजी से इजी वे में इस चैप्टर को बता सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। इस चैप्टर का रिलेशन कौन कौन से अदर चैप्टर्स के साथ है जिनमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो चैप्टर्स हैं वर्ब, क्वेश्चन टैग, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, मोडाल्स। इन सब चैप्टर्स में वर्ब, क्वेश्चन टैग, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, मोडाल्स, हमें टेंस चैप्टर की जरूरत पड़ती है। तो टेंस हमारा बेसिक चैप्टर हुआ इसलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज टेंस। टेंस है क्या? टेंस का रिलेशन किन किन के साथ होता है? टेंस का रिलेशन होता है टाइम के साथ और सेकंड एक्शन के साथ। टेंस का रिलेशन होता है टाइम के साथ और एक्शन के साथ, राइट? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज टाइम। टाइम क्या है? क्या टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम को डिवाइड किया जा सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, बट फिर भी हमने टाइम को अपने तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की है। तो हाल ही में जो टाइम चल रहा है, एट प्रेजेंट जो भी टाइम चल रहा है, तो वो टाइम कौन सा है? प्रेजेंट टाइम। जो भी टाइम हाल ही में चल रहा है वे कौन सा टाइम हुआ? तो वो प्रेजेंट टाइम हुआ। अगर मैं कहूं जब हम प्रेजेंट से पीछे की बात करते हैं, प्रेजेंट ये है, ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से हम यहां पीछे की बात करते हैं, ये प्रेजेंट का पॉइंट है। तो प्रेजेंट से जब ये पीछे की बात करते हैं तो वो कौन सा टाइम होगा? पास्ट टाइम। तो ये हो गया पास्ट टाइम और ये प्रेजेंट टाइम। अब जैसे जैसे प्रेजेंट आगे की ओर मूव करता जाएगा, जैसे प्रेजेंट आगे की ओर बढ़ता जाएगा, तो ये पास्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ 2 मिनट पहले मैंने जो बात बोली होगी वो अभी क्या है? वो पास्ट है। अभी 2 मिनट पहले मेरे द्वारा बोली गई बात अब क्या बन गई है? वो पास्ट बन गई है। तो बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। हम क्या कह सकते हैं? बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। ये पास्ट टाइम। तो बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। नंबर 3, फ्यूचर टाइम। जो टाइम अभी आया नहीं है, जो आएगा, उसे बोलते हैं फ्यूचर टाइम। फ्यूचर पर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम जर्नली बोलते हैं कि आप अपना प्रेजेंट अच्छा बना लीजिए तो फ्यूचर अपने आप अच्छा बन जाएगा। तो इससे हमारा क्या मतलब है कि हमारा कंट्रोल किस पर है? हमारा कंट्रोल प्रेजेंट पर है, हमारा कंट्रोल फ्यूचर पर नहीं है। तो हमारा कंट्रोल प्रेजेंट पर है और बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनता है और फ्यूचर टाइम पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल
जो हमारा होल्ड है वो प्रेजेंट पर है। ठीक है, तो फ्यूचर का समय किसी ने नहीं देखा है, ये जो है बस ये एक अजम्पशन है। एक चीज और, टाइम के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉइंट, सेकेंड वन इज ड्यूरेशन। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, जिसकी डायमेंशन नहीं होती। अ सर्कल विथ 0 रेडियस। अब ये पॉइंट है, इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है। ड्यूरेशन हैज डायमेंशन, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। जो इसके बीच का डिस्टेंस है, गैप है, यही हमें क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है, टाइम बताता है। तो इसके जो बीच का 2 पॉइंट्स के बीच का जो ये गैप है, यही हमें टाइम बताता है, ये ड्यूरेशन है। ये टाइम के दोनों पार्ट्स हैं। तो टाइम क्या होता है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं सेकंड, एक्शन। अब हम देखते हैं एक्शन को, कि एक्शन क्या होता है। अब हम एक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या एक्शन के भी टाइप्स हो सकते हैं? तो देखते हैं। जैसे ही एक्शन स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं देखो काम हो रहा है। जैसे ही एक्शन स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं देखो काम हो रहा है। यही तो एक्शन है। अब मैंने अभी तक पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया था, अभी से कुछ देर पहले जैसे ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो एक्शन स्टार्ट हो गया। कौन सा एक्शन स्टार्ट हो गया? पढ़ाने का एक्शन स्टार्ट हो गया। तो एक्शन के भी टाइप होते हैं। कॉन्टिन्यूस एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन और इनडेफिनिट। इन एक्शंस को हम डिटेल में अभी जब टेंस का इनको स्टार्ट करेंगे तब समझेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ कि टेंस होता क्या है, टाइम क्या होता है, टेंस का किसके साथ क्या रिलेशन होता है, तो मैं ये समझा रही हूँ। जब मैं इनको डीपली अभी समझाऊंगी तब इनको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हमने देखा टाइम क्या होता है, टाइम के पार्ट्स देखे, एक्शन देखा। अब हम देखते हैं रिलेशन। रिलेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। रिलेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। ये एक रोड बना दी मैंने। ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां पर एक लड़का खड़ा है। यहां पर ये लड़का खड़ा है। ठीक है, तो जब ए पॉइंट से ये लड़का बी पॉइंट पर जाता है वॉक करते हुए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर वॉक करते हुए ये लड़का जब गया, तो इस एक्शन में कुछ टाइम तो लगा होगा। इसे वॉक करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में कुछ टाइम तो लगा होगा ना, और उसने एक स्पीड रखी होगी, एक डिस्टेंस रखा होगा, तो एक पार्टिकुलर टाइम लगा होगा। और किसी भी तरह अगर हम इस लड़के की स्पीड को इन्फिनिटी कर दें, हम स्पीड को इन्फिनिटी कर दें, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा टाइम 0 हो जाएगा, क्योंकि एक जगह से वो दूसरी जगह जो जाने का उसका टाइम है वो 0 हो जाएगा। जिस दिन टाइम खत्म हो जाएगा, जिस दिन टाइम खत्म हो जाएगा तो एक्शन भी खत्म हो जाएगा। अगर टाइम खत्म हो गया तो एक्शन भी खत्म हो गया। इससे हमने क्या समझा? इससे हमने समझा एक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम। एक्शन टाइम पर डिपेंड करता है। अगर टाइम 0 हो गया, टाइम 0 हो गया तो एक्शन भी 0 हो जाएगा। टाइम के इन्फिनिटी होने से हमें टाइम का नहीं पता चलेगा कितना टाइम हुआ है, तो टाइम 0 हो गया। और अगर टाइम 0 हो गया तो एक्शन भी 0 हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं एक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम।
तो अब हम देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस को देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखते हैं टेंस क्या है। टेंस अपने आप में टाइम प्लस एक्शन है। टेंस अपने आप में टाइम प्लस एक्शन है। यदि हम टाइम और एक्शन को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेक्निकल तौर पर अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर को टेंस का पार्ट नहीं मानते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम फ्यूचर टेंस को पढ़ते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने जो आज पढ़ा है कि टाइम क्या होता है, टाइम के क्या पार्ट्स होते हैं, एक्शन क्या होता है, टाइम और एक्शन का क्या रिलेशन है और टेंस क्या होता है। तो हमने आज सीखा कि टेंस होता क्या है। कल से हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी, आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।